नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम सीधे बात करेंगे ध्वनि विज्ञान यानी फिजिक्स ऑफ साउंड और हमारे पारंपरिक संगीत की। क्या कभी आपने सोचा है कि कैसे कुछ बिल्कुल बेजान सी चीजें जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा, थोड़ा सा चमड़ा या धातु मिलकर इतनी कमाल की और सुरीली ध्वनि पैदा कर देते हैं? ये सब ना फिजिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत जादू है। आज हम राजस्थान के पारंपरिक लोकवाद्य यंत्र के जरिए समझेंगे कि आखिर साउंड फिजिकली क्रिएट कैसे होता है और इसको क्लासिफाई कैसे किया जाता है। आइए जरा एक 3D फिजिकल एक्शन की कल्पना करते हैं। सोचिए, जब कच्चा माल जैसे लकड़ी, चमड़ा या मेटल लिया जाता है और फिर उसे पूरी ताकत से खींचा जाता है, उसमें फूंक मारी जाती है या उस पर जोर से चोट की जाती है, तो पता है क्या होता है? हवा में एक कंपन, एक वाइब्रेशन पैदा होता है और वही वाइब्रेशन संगीत बन जाता है। ये सच में इंसान की एक अद्भुत कला है कि कैसे इस रॉ फिजिकल एनर्जी को इतने शानदार सुर और ताल में बदल दिया जाता है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज हम प्राचीन काल की इन 4 कैटेगरीज को समझेंगे। पहला सुशीर यानी हवा से बजने वाले, दूसरा तत् जो तारों से बजते हैं, तीसरा अवनाद चमड़े की थाप वाले, और चौथा घन यानी ठोस आवाज वाले यंत्र। और आखिरी में बात करेंगे राजस्थान की धड़कन के बारे में। एक सुशीर वाद्य यंत्र, हवा और फूंक का कमाल। सुशीर, इसका बड़ा ही सीधा सा मतलब है वो वाद्य यंत्र जो हवा या सांस के बहाव से आवाज निकालते हैं। अब जरा एक बंसुरी के 3D क्रॉस सेक्शन को अपने दिमाग में लाइए। होता क्या है कि जब हवा इसके अंदर तेजी से बहती है और एक तय दूरी पर बने इन छेदों से बाहर निकलती है ना, तो एक बहुत ही तेज वाइब्रेशन पैदा करती है और बस यही वाइब्रेशन हवा में तैरते हुए हमारे कानों तक सुर बनकर पहुंचता है। अब देखिए, इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में बेहद दिलचस्प है वो है नंबर 2। राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है ना, अलगोजा, उसमें 2 बांसुरियां एक ही वक्त पर एक साथ बजाई जाती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, जयपुर के पदमपुरा गांव के रामनाथ चौधरी जैसे मशहूर कलाकार इसको अपने मुंह से नहीं बल्कि अपनी नाक से फूंक मारकर बजाते हैं। ये हवा के फ्लो को कंट्रोल करने का एकदम बेहतरीन फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। और इस सुशीर श्रेणी का ही एक और बहुत शानदार उदाहरण है शहनाई, एक चिलम के आकार का ये वाद्य यंत्र जिसमें 8 छेद होते हैं, मूल रूप से शीशम या सागवान की लकड़ी से बनता है। और इसकी आवाज, इसकी ध्वनि इतनी मधुर और असरदार होती है कि भारत रत्न से सम्मानित महान कलाकार बिस्मिल्लाह खान साहब ने इसको पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। तत्वाद्य यंत्र, तारों का से। फिजिक्स में ना खींची हुई चीजों के टेंशन का बड़ा डीप रोल होता है। तटवाद्य यंत्र वही होते हैं जहां खींचे हुए तारों के कंपन यानी वाइब्रेशन से आवाज निकलती है। जब भी उंगलियों से या किसी लकड़ी के बो से इन तने हुए तारों को छेड़ा जाता है तो तार कांपने लगते हैं और फिर ये वाइब्रेशन यंत्र के लकड़ी के खोखले हिस्से, जिसे रेजोनेटिंग चैम्बर कहते हैं, उससे टकराकर गूंजता है और एक खूबसूरत मेलोडी बन जाता है। अब अगर हम इनकी फिजिकल सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर करें तो एक तरफ है एक तारा, सिर्फ एक तार वाला। यह सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है जिसका जिक्र पौराणिक कथाओं में नारद मुनि के साथ मिलता है। पर वहीं दूसरी तरफ है सारंगी, एकदम ऑपोजिट। तारों वाले यंत्रों में इसको सबसे एक्सीलेंट और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। सारंगी की ये कॉम्प्लेक्सिटीज एक नंबर से ही समझ आ जाती है, 27 यानी 27। एक टॉप टियर सारंगी में पूरे 27 तार होते हैं। इसे बहुत ही बारीकी से सागवान, कैर या रोहिदा की लकड़ी को तराश कर बनाया जाता है और अलग अलग समुदायों में जैसे लंगा, मंगानियर और जोगी इसे बजाने की कला बिल्कुल अलग है। ये चीज़ इसकी कल्चरल और फिजिकल वैरायटी को और भी ज़्यादा डीप बना देती है। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कमाइचा के फिजिकल स्ट्रक्चर को। सारंगी जैसा ही दिखने वाला ये यंत्र आम की लकड़ी के सिर्फ एक ही टुकड़े से तराशा जाता है। इसमें 0 जॉइंट्स होते हैं। अब क्योंकि ये बिना किसी जोड़ का एकदम सीमलेस 3D ढांचा है तो इसकी ध्वनि कहीं बीच में टूटती नहीं है, इसकी गूंज एकदम क्लियर होती है। सकार खाल जैसे पद्मश्री कलाकारों ने इस यंत्र में सच में महारत हासिल की थी। अवनद्ध वाद्य यंत्र, चमड़े की ताल। अवनत का सीधा सा मतलब है बंधा हुआ या बंधा हुआ। इस कैटेगरी में वो यंत्र आते हैं जहां एक लकड़ी या मेटल के ढांचे पर पशुओं के चमड़े को एकदम कस के बांध दिया जाता है। पता है, जब इस तनाव भरे चमड़े की झिल्ली पर हाथ से या लकड़ी के डंडे से जोर की चोट की जाती है तो चमड़ा वाइब्रेट करता है और यही वाइब्रेशन संगीत का असली रिदम, उसकी धड़कन तय करता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आकार और वजन ही तय करता है कि उसको फिजिकली कैरी कैसे किया जाएगा। जैसे धक को ही ले लीजिए,
ये एक ऐसा यंत्र है जिसे घुटनों या पैरों पर रखकर बजाया जाता है और ऐतिहासिक रूप से इसे गुर्जर समुदाय यूज करता आया है। वहीं दूसरी तरफ है ताशा, जिसे गले में लटकाकर बजाया जाता है, जो ज्यादातर मुस्लिम समुदायों में प्रचलित है। ये सच में एक बहुत ही फैसिनेटिंग हिस्टोरिकल फैक्ट है कि कैसे फिजिकल बनावट किसी चीज को इंटरैक्ट करने का पूरा तरीका ही बदल देती है। अब जरा एक बहुत ही अनोखी 3D ज्योमेट्री की कल्पना कीजिए। ये यंत्र है घेरा। आमतौर पर ढोल या चंग पूरी तरह से गोल होते हैं, है ना? लेकिन ये घेरा ऑक्टागोनल यानी अष्टभुजाकार होता है। इसकी 8 क्लियर साइड्स होती हैं। लकड़ी के इस अनोखे 8 साइडेड फ्रेम पर चमड़ा कसा होता है और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल खास तौर पर होली के त्योहार के दौरान किया जाता है। और अगर हम सबसे भारी भरकम और सबसे डीपली गूंजने वाली आवाज की बात करें ना, तो वो आती है ढोसा से। इसके मटेरियल्स ही इसकी ताकत बताते हैं। इसमें आम या फरस की बहुत मोटी लकड़ी का बेस बनता है, जिस पर भैंस का काफी मोटा चमड़ा मढ़ा जाता है। अब इतने भारी चमड़े में वाइब्रेशन लाने के लिए चोट भी बहुत तेज चाहिए होगी, राइट? बिल्कुल, इसलिए इसे बजाने के लिए इस्तेमाल होने वाले डंडे भी काफी मोटे और भारी होते हैं। घन वाद्य यंत्र, ठोस झंकार। चलिए अब देखते हैं कि बिना किसी तार या चमड़े के ये ठोस विज्ञान आखिर काम कैसे करता है। घन वाद्य यंत्र वो सॉलिड मेटल या लकड़ी के यंत्र होते हैं जिनमें ध्वनि पैदा करने के लिए स्ट्रिंग्स या चमड़े की ज़रूरत ही नहीं होती। जब इनकी ठोस सतह आपस में टकराती है ना, तो इनके खुद के मास में, इनके ठोस द्रव्यमान में एक वाइब्रेशन होता है और वही सॉलिड वाइब्रेशन आगे चलकर एक सुरीली आवाज़ बन जाता है। यहाँ हम 2 अलग अलग सॉलिड मटेरियल्स की आवाज को क्लियरली कंपेयर करके देख सकते हैं। एक तरफ मंजीरा है जो पीतल या कांसे जैसी मेटल से बनता है। जब इनको आपस में टकराया जाता है तो एकदम तेज और तीखी मेटालिक साउंड निकलता है। और दूसरी तरफ है खड़ताल, जो लकड़ी के टुकड़ों से बनती है। जब ये लकड़ी के ठोस टुकड़े आपस में टकराते हैं तो एक बहुत ही बैलेंस्ड और रिदमिक खटक पैदा होती है। इसी घन श्रेणी का एक और बेहद डायनामिक और भारी उदाहरण है रामझोल। ये कोई ऑर्डिनरी घुंघरू नहीं है। यहाँ एक चौड़ी चमड़े की पट्टी पर मेटल के भारी घुंघरुओं की कई लेयर्स होती हैं। जब कोई नर्तक इन्हें अपने घुटनों तक बांधकर पूरी एनर्जी के साथ डांस करता है ना, तो उन मेटल्स की आपस में टकराहट से आवाज का एक इतना हैवी और शानदार झुंझाव पैदा होता है जो सीधा दिल में उतर जाता है। 5. राजस्थान की धड़कन, ध्वनि के 4 रूप। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन परंपरागत लोक वाद्य यंत्रों का कल्चरल बैकग्राउंड भले ही कितना भी अलग क्यों ना हो, आखिर में ये सब फिजिक्स के इन्हीं 4 बेसिक धरातल पर आकर मिलते हैं। हवा का फ्लो बनाता है सुशीर, तारों का वाइब्रेशन बनाता है तत्, चमड़े का टेंशन क्रिएट करता है अवानद और ठोस मटेरियल्स की टक्कर से बनता है घन। अब आखिर में एक बड़ा सवाल आता है, ध्वनि की इन चारों कैटेगरीज में से आखिर सबसे ज्यादा डीप इंपैक्ट कौन सी छोड़ती है? क्या वो हवा की गूंज है या तारों की झंकार? इन पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट्स की एक्चुअल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को ऑनलाइन खोजना और खुद उनकी गूंज को सुनना सच में एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस हो सकता है। क्योंकि याद रखिए, जब कच्चा माल संगीत में बदलता है तो वही साइंस और आर्ट का सबसे बेहतरीन कनेक्शन होता है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।